अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान के बाबरकत महीने के आने में कुछ दिन ही बाकी हैं और ये एक मेहमान महीना होता है जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने की बरकतों का, इस महीने की रहमतों का और इस महीने की फ़ज़ाइल का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें चाहिए कि इस नेक महीने में हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस और ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करें इबादत में, ना कि ये कि हम दुनियावी कामों में लगे रहें। सो बीइंग अ होम मेकर हमें चाहिए कि हम अपने घर की जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएं और जितने भी हमारे घर से रिलेटेड काम है वो हम रमज़ान के से पहले कर लें, ताकि रमज़ान में हमारा ज़्यादातर फोकस, हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो इबादत में सर्फ हो सके। देखिए, ये महीना साल में सिर्फ एक बार आता है और हो सकता है खुदा न खास्ता हमें अगले साल ये मौका ना मिले, इसलिए इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए जितनी रहमतें रखी हैं, जितने फ़ज़ाइल रखे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समेटना चाहिए। तो आप सबको पता है कि रमज़ान के आने में सिर्फ कम ही दिन बाकी हैं, लाइक 33-34 डेज़ आर लेफ्ट। तो हमें चाहिए कि हम अभी से रमज़ान की प्लानिंग शुरू कर दें ताकि रमज़ान के आने से पहले हम अपने जितने भी काम हैं उनसे फारिग हो जाएं। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि आप अपने फ़रवरी के महीने को, फरवरी के महीने को किस तरह से प्लान करेंगे कि बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल बी रेडी फॉर रमज़ान। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। बीइंग अ होम मेकर हम लोगों के दो मेन टास्क होते हैं। एक ये कि हम अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लें बिफोर रमज़ान, और एक ये कि हम अपने जितने भी किचन आइटम्स हैं, फ्रोज़न आइटम्स हैं, या जो भी हमने किचन की ग्रॉसरी रेडी करनी है फॉर द मंथ ऑफ रमज़ान, वो हम रेडी कर लें। तो हम अपने फेब के मंथ को इस तरह से प्लान करेंगे कि हम डेली का सिर्फ 1 घंटा देंगे। 1 घंटा आपने जो है वो डेली का रखना है, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन करेंगी रमज़ान के महीने के लिए, ताकि आपकी बाकी की जो रूटीन है, डे रूटीन है और आपकी बाकी ड्यूटीज़ हैं वो अफेक्ट ना हो। क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि जब हम रमज़ान के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं तो हम एक पूरा दिन किचन के आइटम्स रेडी करने में लगा देते हैं, एक पूरा दिन हम घर की डीप क्लीनिंग में लगा देते हैं, जिससे ये होता है कि बाय द एंड ऑफ द डे आप बहुत ज़्यादा थक भी जाती हैं और एक दिन में ऑब्वियसली इतने काम नहीं हो सकते। तो बहुत सी माइनर डिटेल्स ऐसी होती हैं जो कि इग्नोर हो जाती हैं। इसलिए हम डेली का सिर्फ 1 घंटा देंगे और हम डेली टास्क जब अपने 28 डेज को इस तरह से डिवाइड करेंगे, लाइक 28 डेज का नहीं है, 25 डेज का मेरा प्लान है। बाय 25 फेब यू एंड योर होम विल बी रेडी फॉर द मंथ ऑफ रमज़ान। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपना फेब का मंथ किस तरह से प्लान किया है। आई विल कीप इट सिंपल एंड ईजी येट इफेक्टिव। ठीक है, तो चलें जी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि 30 डेज में हमने डेली 1 आवर में क्या टास्क हमने परफॉर्म करना है और किस तरह से हमने इसको ईजी बनाना है। जी, फर्स्ट फेब का आपका ये टास्क है कि उस दिन आपने जितने भी अपने घर के ड्रॉर्स हैं उनको आपने डीक्लटर करना है, उनको आपने ऑर्गेनाइज करना है। अपने हाथ में एक शॉपिंग बैग, कोई ट्रैश बैग रख लीजिए और जितने भी ड्रॉर्स हैं उनको चेक करती जाइए। उसमें जितनी भी फालतू चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो बहुत अरसे से पड़ी हैं, आप यूज़ नहीं कर रही और जिनके बारे में आपको श्योर है कि आपने आइंदा इनको इस्तेमाल नहीं करना और वो फजूल पड़ी हुई हैं, तो उनको वहाँ से निकाल के उस ट्रैश बैग में फेंक दीजिए। अपने जितने भी ड्रॉर्स हैं उनको इस तरह से डीक्लटर कर दीजिए, फालतू का जितना एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल दीजिए और साथ साथ आप ड्रॉर्स को, बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी उनको आराम से आप ऑर्गेनाइज कर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट है आपने देना है ड्रॉर्स का। आप यकीन करें घंटा भी नहीं लगेगा, घंटे से कम में आपके घर के जितने ड्रॉर्स हैं, जितने भी आपके घर में बेडरूम्स हैं, लिविंग रूम है, बेड साइड टेबल्स हैं, जो भी ड्रॉर्स हैं उन सबको आपने डीक्लटर एंड ऑर्गेनाइज कर देना है। क्योंकि जब भी हम अपने घर की डीप क्लीनिंग शुरू करते हैं तो डीप क्लीनिंग का मतलब होता है अंदर से सफाई, मतलब कि माइनर डिटेल्स की भी आपने सफाई रखनी है, उनको आपने क्लीन करना है। तो हम ड्रॉर्स से शुरू करेंगे कि अंदर जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होती हैं और सालों साल पड़ी रहती हैं, उनका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, उनको हम यूज़ भी नहीं कर रहे होते, तो हम माइनर डिटेल्स से अपनी सफाई शुरू करेंगे और फिर हम बिगर डिटेल्स की तरफ जाएंगे, बड़ी चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले दिन हमने अपने ड्रॉर्स को डीक्लटर एंड ऑर्गेनाइज कर देना है। सेकेंड डे हमने ये करना है जी कि आपके घर में जितने भी ड्रेसिंग टेबल्स हैं या जितने भी वैनिटीज़ हैं उनको आपने डीक्लटर एंड ऑर्गेनाइज करना है। जितनी आपकी खाली लोशन की बॉटल्स हैं, जितने आपके पास सीरम्स की खाली बॉटल्स पड़ी हुई हैं, जो भी परफ्यूम्स आपकी ख़त्म हो गई हैं और उनकी सिर्फ बॉटल्स प्यारी आपको लगती हैं इसलिए आपने अपने ड्रेसिंग टेबल पर सजाई हुई हैं, तो इस तरह की जितनी भी फजूल चीज़ें हैं उन सबको आप निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अपने जितनी ज्वेलरी है उसको सेट करके रख दीजिए, जितने आपके बैग्स हैं उनको सेट करके रख दीजिए। मतलब आपकी जो वैनिटी और आपके ड्रेसिंग टेबल में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको आपने सेट
सेट करके रख देना है, डी क्लटर कर देना है, ऑर्गेनाइज कर देना है। तो सेकंड डे आपने देना है अपनी वैनिटी को, अपने ड्रेसिंग टेबल्स को, जितने भी घर में ड्रेसिंग टेबल्स हैं, ठीक है, और उनको आपने ऑर्गेनाइज कर देना है। थर्ड डे का आपका टास्क है जी कि आपने अपने घर में जितनी भी वार्डरोब्स हैं उनको डी क्लटर करना है, ऑर्गेनाइज करना है, सेट करना है। वैसे तो हम डेली बेसिस पर भी जब भी हमारी लॉन्ड्री होती है, वॉशिंग होती है, जब हम कपड़े रखते हैं तो हम उसको सेट कर देते हैं अपनी वार्डरोब को। लेकिन आपने ये भी देखना है कि कोई आपके एक्स्ट्रा कपड़े जो आप इतने सालों से नहीं पहन रहे, इतने अरसे से, इतने महीने से आप नहीं पहन रही और आपको पता है कि अब आपको फिट नहीं होंगे और आप वेट कर रही हैं कि मैं जब स्मार्ट हो जाऊंगी तो फिर मैं पहनूंगी, तो जब आप स्मार्ट होंगी इंशाल्लाह तो फिर आपके और कपड़े आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कपड़ों को भी आप निकाल दीजिए, उनको चैरिटी में दे दीजिए, किसी को डोनेट कर दीजिए ताकि किसी और का भी फायदा हो जाए। एक्स्ट्रा कपड़े निकाल दीजिए, आपके जो भी अगर डी क्लटरिंग होने वाली है, एक्स्ट्रा जूते पड़े हुए हैं जो भी आपके वार्डरोब्स में, उनको निकाल दीजिए, ठीक है। अपनी वार्डरोब को सेट कर दीजिए, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, घर में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं सब उस दिन अपनी वार्डरोब्स को अरेंज करेंगे, सेट करेंगे। ये टास्क है जी आपके थर्ड डे का। फोर्थ डे आपने क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा कबर्ड्स होती हैं हमारे घर में, लाइक कुछ बेडशीट्स के लिए आपके जो कंफर्टर्स वगैरह होते हैं, ये बेडिंग होती है उसकी अलग से कबर्ड्स होती हैं, या किसी भी एक्स्ट्रा सामान की जो कबर्ड्स हैं, या आपका जो स्टोर रूम है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो आपने स्टोर की हुई हैं या स्टोरेज की कबर्ड्स हैं, उनको आप डीप क्लीन करें, उनको डी क्लटर करें, एक्स्ट्रा सामान उनसे बाहर निकाल दीजिए, जो सामान उसमें पड़ा हुआ है उसको ऑर्गेनाइज कर दें। और अगर ऑलरेडी आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं तो उनको एक दफ़ा से देख लीजिए, डस्टिंग वस्टिंग कर दीजिए और उनको एक तरह से सेट कर दीजिए। और आपको पता भी हो कि मेरी कबर्ड्स में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि कई सालों तक हमारी कबर्ड्स में चीज़ें पड़ी होती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपने स्टोर रूम को और जो स्टोरेज कबर्ड्स होती हैं उनके लिए आप रखेंगे जी फोर्थ डे। उसके बाद फिफ्थ डे आपने क्या करना है, अब क्या हुआ कि आपकी जितनी भी माइनर डिटेल्स हैं, अंदर की जो सफाई है वो हो गई है। अंदर की सफाई का मतलब है कि ड्रॉर्स के अंदर क्या है, कबर्ड्स के अंदर क्या है, मतलब इन सब चीज़ों को आपने साफ कर दिया है। अब हम आएंगे बाहर की तरफ। फिफ्थ डे आपने क्या करना है कि आपके घर के जितने भी फैंस हैं उनको साफ़ करवा दें, उनको साफ़ कर लीजिए। जितनी लाइट्स हैं उनको साफ़ कर लीजिए। समटाइम्स ऐसे होता है कि लाइट के ऊपर जो फैंसी ग्लास लगे होते हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी जम जाती है कि लाइट भी, जो बल्ब की लाइट होती है वो में ठीक से आ भी नहीं रही होती। तो उन ग्लासेस को उतरवा के उनको अच्छे से वॉश करवा दीजिए, उनको क्लीन करें, उनकी भी डीप क्लीनिंग करें। जितने भी फैंस हैं उनको अच्छे से साफ़ कीजिए। एसीज़ हैं उनको अच्छे से साफ़ करें। अगर सीज़न एंड पे आपने सर्विस नहीं करवाई थी तो उनकी सर्विस करवा लीजिए। और जितने भी आपके घर में हीटर्स हैं, जैसे अब कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर लाइक साउथ पंजाब वगैरह जहाँ इतनी सर्दी अब नहीं पड़ रही, उन्होंने हीटर्स बंद कर दिए हैं, तो वहाँ पर अपने हीटर्स को साफ़ करके पैक करके रख देंगे। अदरवाइज़ अपने हीटर्स को साफ़ कर दीजिए। अपने फैंस, लाइट्स, मतलब ये जो सारे आइटम्स हैं इनको आपने साफ़ करना है ऑन फिफ्थ डे, ठीक है। उसके लिए आप ये दिन रखेंगे। अब ये जितने मैं आपके साथ टास्क शेयर कर रही हूँ ना, ये डेली के 1 घंटे में होने वाले हैं आराम से। मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे से कम में भी ये हो सकते हैं। तो आपने जितने भी अपने घर के सॉकेट्स हैं, जो स्विच वगैरह होते हैं, स्विच बोर्ड्स, ये भी सब आपने किस दिन करना है, फिफ्थ डे। उसके बाद आ जाते हैं हम 6 फेब वाले दिन। 6 फेब आपने क्या करना है, आपने अपने घर की जितनी दीवारें हैं उनको साफ करना है। जो भी जाले आपके घर में जहाँ लगे हुए हैं उनको अच्छे से साफ कर दीजिए। वैसे भी दीवारों को डस्ट ऑफ कर दीजिए, उनके ऊपर एक दफ़ा ब्रश मार दीजिए ताकि जितनी भी डस्ट है उनके ऊपर से वो साफ़ हो जाए। फिर आपके जितने घर में वॉल पेपर्स या पैनल्स लगे हुए हैं उनको अच्छे से कपड़े से साफ कर लीजिए। फिर कुछ घरों में वॉल्स पे बॉर्डर बने होते हैं, लाइक वुडन बॉर्डर्स बने होते हैं या टाइल्स के बॉर्डर्स होते हैं, तो उनको आप अच्छे से साफ करें, उनकी डीप क्लीनिंग करें, उनकी जो मैन्यूट डिटेल्स हैं अंदर तक उनकी सफाई कीजिए। तो ये जो दिन है ना, ये 6 डे आपने देना है वॉल्स को, ठीक है। जितनी भी आपके घर की दीवारें हैं उनको, और बाहर से भी साफ करवाइए। कुछ लोगों ने घर के अंदर से तो काफ़ी उनकी घर की सफाई होती है, लेकिन बाहर लाइक टेरेस पे या पोर्च में या बाहर की जो दीवारें हैं वो गंदी होती हैं, तो उनको अच्छे से आपने साफ करना है ऑन 6 डे। फिर जी 7th डे पे आपने अपने घर की जितनी भी खिड़कियां हैं, विंडोज़ हैं, उनको आपने अच्छे से साफ़ करना है। ऐसे कि उनकी ग्रिल्स को अच्छे से साफ़ करें, उनकी जालियों को डस्ट ऑफ करें, उनके जितने भी ग्लास हैं उनको अच्छे से आप पानी के साथ साफ़ करें, ठीक है। उनको वॉश करवाते हैं। तो आपने अपनी जितनी भी विंडोज़ हैं अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि समटाइम्स हम घर के अंदर से साफ़ कर लेते हैं लेकिन बाहर से जो आपका ग्लास होता है विंडोज़ का वो बहुत गंदा होता है, तो अंदर बाहर से अच्छे से विंडोज़ को डीप क्लीन करवाएं, उनको वॉश करें। फिर जी 8th डे में आपने आ जाना है दरवाज़ों की तरफ। अब आपने आपके घर में जितने भी दरवाजे हैं, वॉशरूम्स के दरवाजे हैं, लिविंग रूम के दरवाजे हैं, आपके जो वार्डरोब्स हैं, कबर्ड्स हैं, उनके बाहर वाले पैनल्स हैं, या आपके बेडरूम्स के दरवाजे हैं, मेन डोर है, मेन गेट है, मतलब जितने भी आपके घर में दरवाजे हैं, डोर, गेट जो भी लगा हुआ है, उन सब को आपने डीप क्लीन करना है अच्छे से, ठीक है। कि उनके ऊपर समटाइम्स जो अंदर माइन्यूट डिटेल्स होती हैं उनके अंदर मिट्टी जमी हुई होती है, तो अपने जितने भी दरवाजे हैं उनकी डीप क्लीनिंग कर लीजिए ऑन 8th डे ऑफ फेब।
फिर जी 9th डे में आपने आ जाना है कि आपके घर के जितने भी रग्स हैं, कारपेट्स हैं, उनको आपने वॉश करना है, करवाना है, वॉशिंग के लिए भेजना है। जो भी आप करती हैं वो आपने कर लेना है 9th डे पे। अपने घर के जितने भी रग्स हैं, कारपेट्स हैं, उनको उठाइए और उनको आप उनकी वॉश करवाइए, ठीक है। उनको अच्छे से आपने धुलवाना है, सिर्फ वैक्यूम नहीं करना या आपने उनको सिर्फ झाड़ू नहीं लगाना, क्योंकि ये तो हम डेली बेसिस पर कर रहे होते हैं। आपने उनको वॉश करना है या करवाना है, ठीक है, जब जो भी आपका सिस्टम है। फिर जी 10th डे आप देंगी अपने घर के जितने भी कर्टन्स हैं, उनको कर्टन्स को उतार दीजिए और उनको आपने लॉन्ड्री में भिजवाना है, ड्राई क्लीन करने के लिए भिजवाना है या खुद वॉश करने हैं, जो भी है वो आप करेंगी 10th डे पे। आपने जितने भी कर्टन्स हैं उनको भी वॉशिंग के लिए भिजवा दीजिए या वॉश कर लीजिए। फिर जी 11th डे पे हम आ जाएंगे फर्नीचर के ऊपर। आपके घर में जितना भी फर्नीचर है उसको अच्छे से उसकी डस्टिंग कीजिए, उसको साफ कीजिए। आपके मैट्रेस हैं उनकी डीप क्लीनिंग कीजिए, आपके जितने भी सोफाज हैं उनकी डीप क्लीनिंग होने वाली है, उनको वैक्यूम कीजिए, उनको अच्छे से साफ कीजिए। बहुत से आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी कि आप उनकी डीप क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। मैं भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आप उनकी अच्छे से डस्टिंग कीजिए। अगर आपका जो फर्नीचर है उसको पॉलिश होने की ज़रूरत है, उसको पॉलिश कीजिए या करवाइए, ठीक है। आपकी किसी फर्नीचर की मेंटेनेंस होने वाली है वो करवा दीजिए। जो भी आपके फर्नीचर का काम है ना, फर्नीचर से रिलेटेड जो इशू है वो आपने करना है 11th डे। समटाइम्स हम फर्नीचर रिप्लेस कर रहे होते हैं, न्यू फर्नीचर हम ला रहे होते हैं रमज़ान में, तो जो भी आपने फर्नीचर से रिलेटेड काम करना है ना वो आपने 11th डे करना है। 12th डे पे अब हम आ जाएंगे जी। अब हमारे जितने भी माइनर डिटेल्स हैं, अंदर बाहर की सफाई हो चुकी है, खिड़कियां, दरवाजे, पर्दे, रग सब हो चुका है। अब हमने इस दिन हमने क्या करना है, 12th डे हमने अपने जितने भी पूरे घर का जो फ्लोर है उसको वॉश करवा देना है। सर्फ डलवाइए और उससे अपने घर के जितने भी फ्लोर्स हैं उनको अच्छे से रगड़ के वॉश करवाइए या कीजिए, ठीक है। क्योंकि डेली क्लीनिंग में, मॉपिंग में कुछ ऐसे निशान हैं जो हमारे फ्लोर पर रह जाते हैं, तो आप उनको अच्छे से जब आप सर्फ डाल के उसको वॉश करवाएंगी ब्रश के साथ, तो फिर आपका जो फर्श है वो सही चमकने शुरू हो जाएंगे। तो आपने अपने जितने भी फ्लोर्स हैं उनको वॉश करवा लेना है ऑन 13th डे। अब आपके जो कर्टन्स भी आ गए होंगे, अब जो फ्लोर ड्राई हो जाएगा तो आप कर्टन्स लगा देंगी और जितने भी कारपेट्स हैं वो स्प्रेड कर देंगे। अब आप देखिए आपका घर नीट एंड क्लीन है, फ्रॉम स्विच बोर्ड वहां से लेके आपकी वॉल्स तक, आपकी कबर्ड्स, आपकी विंडोज, आपके डोर्स, सबकी अच्छे से सफाई हो चुकी है, डीप क्लीनिंग हो चुकी है, आपका घर साफ सुथरा हो चुका है। ओनली टिल 12 फेब आपने रोज का सिर्फ 1 घंटा दिया और आपके जितने भी टास्क हैं ये हो गए। अब हम आ जाएंगे किचन की तरफ। अब 13th डे आपने क्या करना है, आपने किचन में चले जाना है और ऐसा नहीं करना कि पूरा किचन आप एक दिन में साफ करने लग जाए, उसमें आपका पूरा दिन स्पेंड हो जाता है। और वही बात है कि एंड ऑफ द डे आप थक जाती हैं, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं और इसके अलावा आपकी जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि किचन ही ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है। तो किचन की डीप क्लीनिंग को भी मैंने नेक्स्ट फ्यू डेज में डिवाइड कर दिया है ताकि डेली का मैं जस्ट 1 घंटा दूं और मेरा किचन साफ सुथरा हो जाए। सो फर्स्ट डे लाइक ऑन 13th फेब आपने क्या करना है कि आपके किचन में जितने भी जार्स हैं, कंटेनर्स हैं, उनको आपने वॉश करना है। वॉश करना है, साफ नहीं करना, वॉश करना है, क्योंकि डेली बेसिस में हम उन्हें वॉश नहीं कर रहे होते। कंटेनर्स या जार्स से मेरा मतलब है आपके स्पाइसेस के जितने जार्स हैं, आपकी दालें जिसमें पड़ी हैं, चावल जिसमें पड़े हैं, आपके घी के जितने कंटेनर्स हैं, ऑयल के कंटेनर्स हैं, मतलब जितने भी जार्स एंड कंटेनर्स हैं वो आपने वॉश करने हैं ऑन 13th ऑफ फेब। फिर 14th फेब को आपने जितनी भी आपकी कैबिनेट्स हैं, कि जितने भी केबन्स हैं, आपके बर्तनों की जितनी अलमारियां हैं, उनको आपने अच्छे से साफ़ करना है, अंदर से भी बाहर से भी उनके ग्लास को क्लीन करना है। और आपके कुछ बर्तन ऐसे जो कि बहुत अच्छे से पड़े हैं, यूज़ नहीं किया आपने उनको आपने वॉश करना है, क्योंकि समटाइम्स अंदर पड़े हुए भी उन पर थोड़ी बहुत डस्ट पड़ जाती है। तो आप अपने जितने भी डिशेज़ हैं, जितने बर्तन हैं, उनको अच्छे से आप क्लीन कर लेंगे, वॉश कर लेंगे, कैबिनेट्स को साफ़ सुथरा कर देंगे, बर्तनों को सेट करके रख देंगी और जो रमज़ान में आपने बर्तन यूज़ करने हैं उनको आप फ्रंट पे रख देंगी। तो ये जो दिन है 14th डे, ये आपने देना है अपनी सारी कैबिनेट्स को, जो बर्तनों की अलमारियां हैं उनको। उसके बाद 15th डे पे 15th फेब को आपने अपने स्टोव को देना है। आप कुकिंग रेंज यूज़ करती हैं, चूल्हा यूज़ करती हैं, जो भी आपका पकाने वाला सिस्टम है, चूल्हा वगैरह जो भी है, उसको आपने अच्छे से डीप क्लीन करना है, अंदर बाहर से अच्छे से साफ़ करना है। उसकी पाइप्स, उसके बर्नर्स, साइड्स पे समटाइम्स उसके बहुत सी काई जम जाती है, ग्रीस होती है, उसको अच्छे से साफ़ करना है। आपके जो स्टोव के ऊपर हुड लगी हुई होती है उसको अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वुडन हुड्स होती हैं, उनके ऊपर इतनी मोटी लेयर होती है मिट्टी की, तो उसको आपने अच्छे से साफ़ करना है। लाइक ये दिन आपने अपने स्टोव को देना है। फिर जी 16th डे पे आपने अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है। फ्रिज को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है ऊपर नीचे से।
अंदर बाहर से हर तरफ से आपने अच्छे से उसकी जालियाँ अंदर से जितना भी है आपने फ्रिज को साफ़ कर लेना है, उसको रेडी कर लेना है फॉर द मंथ ऑफ रमज़ान। जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको निकाल दीजिए, फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर लीजिए। 17th डे पे आपने अपने किचन की जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ब्लेंडर्स हैं, जूसर्स हैं, डो मशीन्स हैं, माइक्रोवेव ओवन है, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है ऑन 17th डे। देखें रोज़ का मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ 1 घंटा लगेगा और आपके बड़े से बड़े टास्क भी हो जाएंगे। फिर 18th डे पे आपने अपने किचन के ऑब्वियसली अब 1 दिन है उसमें आप किचन के वॉल्स को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है, उनको डस्ट ऑफ कर देना है, जाले रिमूव कर देने हैं और फिर आपने फ्लोर को अच्छे से डिटर्जेंट डलवा के आपने अच्छे से वॉश करवा लेना है। तो ये आपका किचन भी जो है वो डीप क्लीन हो गया है, रेडी हो गया फॉर रमज़ान। अब नेक्स्ट 2 डेज 19th एंड 20th फेब को आपने वॉशरूम्स की डीप क्लीनिंग करानी है। आपके घर में 1 वॉशरूम है, 2 वॉशरूम है, 3 वॉशरूम, 4 वॉशरूम जितने हैं उनको 2 दिनों में डिवाइड कीजिए और उसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करवा दीजिए। डीप क्लीनिंग से मुराद उसकी भी आप लाइट्स क्लीन करेंगे, जाले साफ करेंगे, दीवारें साफ करेंगे, उसके वेंटिलेटर्स हैं उनको क्लीन करेंगे, एग्जॉस्ट फैन तक की सफाई करेंगे। उसके बाद टाइल्स को, वॉल्स को अच्छे से वॉश करेंगे। फिर नीचे आपने स्क्रब डलवाना है या जो भी आपने वॉशरूम क्लीनर्स आप यूज़ करती हैं उससे आपने अच्छे से अपनी टैप्स और एक एक पाइप तक आपने क्लीन करनी है या करवानी है। ये दिन आप 2 दिन देंगी 19th एंड 20th फेब टू योर वॉशरूम्स, ठीक है। उसके बाद 21st से आपने स्टार्ट करना है। ये 5 दिन आपने रखने हैं जो आपने किचन की प्रेपरेशन करनी है। लाइक आपने फ्रोजन आइटम्स बनाने हैं, ये जो भी कटिंग्स वगैरह करके आपने फ्रीज करनी है वो आप इन 5 दिनों में करेंगी। इसको डिवाइड कर लीजिए, एक दिन में सब कुछ करने ना बैठ जाइए, एक दिन आप कर लें। लाइक फॉर एग्जांपल 21st को आप जितने भी आपने फ्रोजन आइटम्स लाइक समोसे, रोल वगैरह जो भी आपने बनाने हैं वो बना लीजिए। 22nd को आप जितने भी कबाब आपने बनाने हैं, सीख कबाब है, चप्पल कबाब है, शामी कबाब है, वो आप बना के रख लीजिए। 23rd फेब को आपने जितनी भी कटिंग्स करके फ्रीज करनी है, वेजिटेबल कटिंग्स हैं या जो भी कटिंग्स आपने करनी है, गार्लिक जिंजर पेस्ट बनाना है, वट एवर, वो आप कर लीजिए। उसके बाद 24th को आपने जितनी भी सॉसेज आपने बनानी है फॉर रमज़ान, आपको जितनी सॉसेज या चटनी चाहिए उनकी आप प्रिपरेशन कर लीजिए। अब 25 फेब को आप अपनी ग्रॉसरी ले आइए फॉर द मंथ ऑफ रमज़ान। ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, सेट कर लीजिए। नाउ योर किचन एंड योर होम इज़ रेडी फॉर द मंथ ऑफ रमज़ान टिल 25 फेब। नेक्स्ट 3 दिन जो रह गए हैं 26, 27, 28 खुद को दीजिए, अपनी सेल्फ केयर कीजिए, अपने गोल सेट करें कि आपने रमज़ान में क्या करना है, आपने कितना कुरान पढ़ना है, कितना आपने तर्जुमा पढ़ना है, कितनी तफसीर पढ़नी है, दोहरा कुरान करना है तो वो आपने डेली आपने किस तरह से उसके लिए 1 घंटा निकालना है, आपने क्या नेक अमल करने हैं, क्या आपने नई दुआ सीखनी है, कौन सी नई सूरत याद करनी है, कौन सा नया अमल करना है, आपका क्या गोल है फॉर द मंथ ऑफ रमज़ान वो आप सेट करेंगी। इन 3 दिनों में खुद को प्रिपेयर करेंगी, मेंटली तौर पर प्रिपेयर होंगी। अब आप जो है क्योंकि आप घर के कामों से फारिग हो गई है ना, सो नाउ यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द मंथ ऑफ रमज़ान। तो अब आपका सारा फोकस किस पर होगा? इबादत के ऊपर, क्योंकि आपका सारा घर जो है वो सेट है, रेडी है फॉर द मंथ ऑफ रमज़ान। तो ये थी जी मेरी सिंपल एंड ईजी 25 डे की प्लानिंग बिफोर द मंथ ऑफ रमज़ान। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हुई होगी, आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।